नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। और बहस तो अभी गरम होगी क्योंकि बात होने वाली है आज मालवा की। मध्य प्रदेश की मालवा में इस बार चुनावी सरगर्मी कुछ अलग रहने वाली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा मालवा इस बार कांग्रेस की तैयारी में है कि यहां सेंध लगा दी जाए। हालांकि 2018 में भी कांग्रेस ने कुछ हद तक वहां पर स्थितियां ठीक की थी, जिसके लिए पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी इसे अपने नजरिए से देख रही। जरा इस खबर को देखिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस खास कांग्रेस का मालवा प्लान, पार्टी करेगी बीजेपी को हलाकान। हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का फोकस। मालवा निमाड़ को लेकर इस बार कांग्रेस अलग रणनीति के साथ सामने आने की तैयारी में है। पिछली बार 66 सीटों में 34 पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस बार उन कमजोर सीटों पर कांग्रेस का फोकस है जिन पर लगातार हार मिली है। खुद कमलनाथ इस पर गंभीर है। गुरुवार को इस क्षेत्र के प्रभारियों के साथ बैठक में कमजोर परफॉर्म करने वाले नेताओं को चेतावनी भी दी है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार के परिणाम कुछ अलग होंगे। देखिए, मालवा में कमज़ोर नहीं रहे। अभी पिछली समय का आप उठा के देखिए तो हम मालवा में काफ़ी सीट जीते हैं। निमाड़ मालवा मिला के जॉइंट माना जाता है, हम काफ़ी सीटें जीते हैं। और ये बात सही है कि मालवा एक मध्य प्रदेश में बड़ा राजनीतिक बेल्ट है और आदरणीय कमलनाथ जी हमेशा रिव्यू करते रहते हैं। और हमारी माइक्रो लेवल तक की तैयारी है कि मंडलम सेक्टर को ताकत देके मजबूत बनाए। मालवा निमाड़ से बीजेपी को भी हमेशा फायदा मिला है। संघ का कार्यक्षेत्र होने से बीजेपी की पकड़ भी अच्छी रही है, लेकिन 2018 में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी का जवाब कुछ अलग है। निश्चित रूप से कांग्रेस टुकड़ों में विचार कर रही है। हम समग्र मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से हमने काम किया और काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे कि ये काम हमने किए। माननीय शिवराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए, इस पर मूल्यांकन होगा और उनके 15 महीने बनाम हमने जो काम किए हैं इसके बीच में तुलना होनी चाहिए। मालवा निमाड़ एक ऐसा इलाका है जहां राजनीति वर्ग की सीट की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा सत्ता की चाबी रहा है और जिसने मालवा में जीत हासिल कर ली उसके लिए सत्ता तक पहुंचना आसान होता है। 2018 में कांग्रेस को ठीक ठाक प्रतिसाद मिला। अब तैयारी 2023 की है और कांग्रेस को लगता है कि जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त कर लिया तो शायद सत्ता तक पहुंचने की राह फिर आसान हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? असनी के साथ मनोज सनी, बंसल न्यूज भोपाल। चलिए, तो इस खबर के जरिए हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर मालवा में कांग्रेस का क्या प्लान है। लेकिन उस प्लान में हम देखें तो जब कमलनाथ तमाम लोगों से बात कर रहे थे तो ये वही लोग हैं जो उस क्षेत्र के 10 जिले के अंतर्गत आते हैं और वहाँ के प्रभारी है। तो साफ तौर पर कहा है कि जहाँ कमजोरी है उसको ठीक किया जाए, जो व्यक्ति कमजोर है उसको भी ठीक कर दिया जाए, लेकिन हार बर्दाश्त नहीं होगी। और यदि मालवा को ठीक कर लिया तो लगता है कांग्रेस को कि 18 से बेहतर 23 हो जाएगा। पर कैसे होगा समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। अभय प्रताप सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी, तैयारियां बड़ी तेजी से है कांग्रेस की। वैसे भी जब चुनावी तैयारियां शुरू हो जाती है, मैदान में जो भी टीम हो उसका प्रयास यही होता है कि मैच हम जीत जाए। लेकिन मालवा वही रहा है जहां लगातार आप लोग काबिज रहे हैं, क्योंकि संघ का भी काफ़ी वरदस्त रहा उस क्षेत्र में। हम झाबुआ को देखें या खासकर आदिवासी अंचल को देखें, वनवासी परिषद और तमाम तरह के आपके लोग काम करते रहे। पर जिस तरह कांग्रेस ने 34 सीटें पिछली बार जीत ली थी, इस बार और बड़ा चैलेंज दिखाई देता? देखिए, निश्चित ही पिछली बार के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो चुनावी तैयारी है, संगठन की है, उसको सुधार किया है। और आपने भी देखा होगा कि अभी नगर निगम के परिणाम हो, नगर पालिका के हो, नगर पंचायत चाहे झाबुआ अलीराजपुर हो, इंदौर में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतना हो, 64 वार्डों में विजय हो, उज्जैन हो, बुरहानपुर, सारी जगह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनाव के मुकाबले अपनी स्थिति में सुधार किया है। और जहां तक बाकी जो समय बचा है उसमें भी पार्टी अपने संगठनात्मक सारे प्रयास कर रही है, सारे कार्यकर्ताओं को तेजी से उसमें जहां भी कमी रह गई होगी पिछली बार उसको सुधार रही है। इसलिए निश्चित भारतीय जनता पार्टी मालवा में पिछली बार से बेहतर करेगी। जी आनंद जी, इतना उत्साहित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं सज्जन वर्मा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा भी कि बहुत अलग तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं और इसलिए भी प्लान आपका अलग नजर आता है कि ये वही मालवा जहां से राहुल गांधी भी गुजरने वाले, जब 20 तारीख को पहुंचेंगे
तो ये वो क्षेत्र है, अभी देख रहा था मैं राहुल गांधी का पूरा प्रोग्राम, तो वो भी उन्हीं क्षेत्रों से गुजर रहा है जो कमजोर सीटर रही है। तो क्या मालवा को लेकर वास्तव में बहुत गंभीर है कांग्रेस? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश को अगर देखेंगे और उसमें खास तौर से पश्चिमी बेल्ट को हम देखेंगे जिसे हम मालवा के नाम से जानते हैं, तो मालवा की एक तासीर है, और वो तासीर है कि किसी भी तरह से वो अपमान को बर्दाश्त करने वाला वो क्षेत्र नहीं है। जिस प्रकार से पिछली बार 34 विधायक कांग्रेस पार्टी को दिए थे और जनता का सीधा जनादेश था कि कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। हमने सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जनादेश को अपमानित किया, जिस प्रकार से जनता के मत को जो है वो खरीद कर और आज सत्ता में है, तो मैं ये समझता हूं कि 2018 में जो मध्य प्रदेश में भयावह स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा की थी, आज उन स्थितियों में सुधार हो गया है क्या? जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई तो हमने किसान कर्ज माफी का फैसला किया और हमने मैनिफेस्टो जो वचन पत्र के नाम से जारी किया, वो वचन पत्र आज भी इतना लोकप्रिय है कि बच्चे बच्चे को याद है। अभी अभय भाई साहब भी जो हैं उस वचन पत्र के 3-4 पॉइंट आपको गिनवा देंगे, लेकिन ये उसे अपने दृष्टि पत्र जो भाजपा का घोषणा पत्र है उसके 4 पॉइंट नहीं गिना पाएंगे। मैं यहां चुनौती देने के साथ ये बात कह रहा हूं। तो आज भी बच्चा बच्चा ये मध्य प्रदेश का कह रहा है कि कमलनाथ जी आने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और मालवा की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे मध्य प्रदेश में संविधान को तार तार करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो ये वही क्षेत्र है जहां कारम बांध जो भ्रष्टाचार का स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, और कांग्रेस के पास आज नेता स्पष्ट है। आदरणीय कमलनाथ जी देश के सबसे अनुभवी नेता के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारी नीति है किसान कर्ज माफी, हमारी नीति है महाकाल कॉरिडोर के विस्तार की, हमारी नीति है माताओं बहनों को पेंशन जो है 1000 रुपए करने की, हमारी नीति है कि हम शुद्ध के लिए युद्ध करेंगे, मिलावटखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इन सारी नीतियों के साथ और बदले में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता के तौर पर मिस्टर घोटाला है, जिनकी पहचान जो है व्यापम और डंपर और कारम बांध से है। मिस्टर दूसरा मिस्टर आ जाएगा अभी। ऐसे कई सारी चीजें होंगी। हाँ आए ना, मैं तो ये कहना चाहता हूं पूरी ताकत से। चलिए तो ठीक है जी, बिल्कुल। अभय जी, जैसा आप सुन रहे हैं आनंद जी को, वो यही कह रहे हैं कि मिस्टर घोटाला कह दिया, खैर अब आप कह देंगे मिस्टर बंटाधार आ जाएंगे, तो उससे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सवाल यही है क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप लोग लगातार बढ़त लिए। 18 में आपने कहा स्थितियां बिगड़ी, हम उस पर बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और वहाँ पर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के राहुल गांधी भी उसी क्षेत्र से गुजरेंगे और रंग वही होगा कि जहाँ जिस क्षेत्र के आदिवासी है उस क्षेत्र के आदिवासियों के साथ रंग जाए। महू जाना है तो दलित का एक दलित कार्ड भी वहाँ पर दिखाई देगा। तो गंभीरता दूसरी तरह की भी दिखाई दे रही है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी तो उज्जैन 2018 के चुनाव में भी आए थे और उन्होंने वहाँ एक सिगुफा भी छोड़ा था कि अगर किसान कर्ज माफ नहीं हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन के बाद हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। इसलिए वो मालवा की जनता पूरी अच्छी भली बात जानती है जो नेता आने वाले हैं जिनके बारे में जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे कि ये हमारे वो नेतृत्व हैं जिन्हें जनता ने लगातार सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन जनता उन्हें लगातार चुन रही है, उनकी योजनाओं पर मोहर लगा रही है। मालवा भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। 2 विधायक अभी इनके जनाधार खो चुके हैं अभी इसमें नगर निगम चुनाव में, इंदौर के संजय शुक्ला जी और उज्जैन के, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहां तक ये जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो विधायक आप नहीं संभाल पाए। सत्ता में आप थे, नारायण त्रिपाठी जी को बीजेपी का विधायक को कौन ले जा रहे थे अपने साथ? शरद कौल जी को कौन ले जाना शुरू कर दिया था? कमलनाथ जी ने किया था जब तो भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी। उसके बाद जाते जाते एनपी प्रजापति जी शरद कौल जी का इस्तीफा ही मंजूर कराने लगे। उसके बाद वो विवाद उठा जब शरद कौल जी ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, प्रधान विधानसभा सचिवालय को बताया। तो इस तरह की तो मानसिकता और इस तरह की कुंठा के साथ ये जब विधायकों के साथ व्यवहार करते हैं तो वो छोड़ के चले गए और वो चुनाव में गए और सरकार बनी।
तो इसलिए ये अपनी कमियां को जो है डिंडोरा की जगह उसको पूछते हैं कि सरकार को उन्होंने ले लिया। अगर हम उसकी विधानसभा सदस्यता निरस्त नहीं करते, कांग्रेस के विधायक को उन्हें अपनी सरकार में मिलाए रहते, तो ये बोल सकते थे। इन्हें यह कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो विधायक अब जनता के चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के विधायक हैं। और मैं आपसे फिर दावे से कह रहा हूं, राहुल गांधी जी मालवा में आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, 2 विधायक तो इनके जनाधार खो चुके हैं। आप जनता ने बता दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी लेकिन दावा गड़बड़ा गया था। 18 में दावा आपका गड़बड़ा गया था। तो देखिए, ऐसा नहीं 18 है, में भी, ऐसा नहीं 18 में भी मनोज जी, 18 में भी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। 116 पे बहुमत होता है, ये 114 आए थे, ये भी बहुमत में नहीं आए थे। इसलिए इसका प्रचार प्रसार अलग तरीके से ये लोग करते हैं, लेकिन बहुमत में ये भी नहीं थे। 47 सीटें थी आपके पास 2013 में। हाँ, तो वो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हमने उसमें सुधार किया है। अब आप ये जो अभी हाल में जो चुनाव हुए उनके परिणाम निकाल के आप देख लीजिए। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी, नगरीय निकाय हो चाहे इसमें सारे में झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, जो आपके आदिवासी बेल्ट भी हैं, और जो चाहे नगरीय निकाय हो, बड़ी शहर हो, सभी भारतीय जनता पार्टी ने मालवा में अच्छा किया है। लेकिन आनंद जी, आप यदि वो सपना देख रहे हैं जिसका आप कह रहे हैं, आपका हक है, लेकिन सवाल यही है कि जैसा अभय जी कह रहे हैं कि अभी हाल में तो चुनाव हुए हैं, वहां पर आप देख लीजिए। मालवा की बात करते हैं तो रतलाम में इनका महापौर बन गया। 1 बाय 1 आपको यदि बताऊंगा। हम बात करते हैं तो फिर इंदौर में इनका महापौर बन 1 बाय 1 बताऊंगा आपको। उस क्षेत्र में आपका एक भी महापौर नहीं बना। मैं बता देता हूं, मैं 1 बाय 1 बता देता हूं कि देखिए, जिनको ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनाया, सबसे पहले जो है 2003 में जनादेश जो है उमाश्री भारती जी को मिला था, और उनके स्थान पर जो है उनकी सत्ता का अपहरण करके ये बने थे। उसके बाद 2018 में जनादेश जो है वो कमलनाथ जी को मिला, हाथ के पंजे को मिला, कांग्रेस को मिला, ये उसका अपहरण करके सत्ता में बैठे। अब ऐसे सरकारें खरीद कर कहीं भी बन जाइए। और ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश में चल रहा है। जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, तब से लगातार जो है विपक्ष की सरकारों को जो है गिराने का काम जारी है। और बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऑपरेशन लोटस लोटस चिल्लाते हैं। आज मसला वो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि तो फिर बीजेपी के आ गए ना, जब भी तो सत्ता में बात नहीं, मैं भाई, जब आप सत्ता में अपराधी बैठ जाएगा तो उसके लिए चुनाव की आवश्यकता क्या है भाई? जो आदमी चुनी हुई सत्ता के विधायकों को खरीद फरोख्त करके या डरा धमकाकर अपने पक्ष में ले आ रहा है, वो क्या निष्पक्ष चुनाव कराता है? जब उपचुनाव होते हैं, 2018 में निष्पक्ष चुनाव हुए थे, आपने परिणाम देख लिया। अभी 2023 में भी नहीं, दमोह आप जीत गए थे तो निष्पक्ष चुनाव हुआ। 2023 में भी आप निष्पक्ष चुनाव देख लीजिएगा। दमोह का उपचुनाव आप जीते ना। नहीं, तो वो इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि उसमें जीत जनता ने मोहर लगा दी। सर, दोनों चीजें अलग हैं। हाँ। आप इसको समझिए। और उसके बाद मैं कह देता हूं, आप बुरहानपुर जो है प्रशासन ने हरा दिया। उसके बाद उज्जैन में आपने देखा किस प्रकार से षड्यंत्र हुआ, किस तरह से और अभय भाई साहब कह रहे हैं कि 2014 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 में 16 के 16 नगर निगम थे। भारतीय जनता पार्टी 16 में से 9 नगर निगम हारी है। राहुल गांधी ने कहा था कर्ज माफी के बाद मालवा की उसका भी बता देता हूं। या तो आज टीवी पर जो है अभय प्रताप सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, या फिर इन्हीं की पार्टी के कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई। और राहुल गांधी जी के बारे में तो आप बोलिए ही मत। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, ये बात जो है तुलसीदास जी कहकर गए हैं कि रावण रथ पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रथ यात्राएं हुई हैं, वो सब रथ पर चलकर हुई हैं। पैदल यात्रा करने वाले भारत यात्री राहुल गांधी जी हैं। और अभी उसका असेसमेंट मत कीजिए, वो असेसमेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा। नहीं, हम तो अभी मालवा का ही कर रहे हैं। मालवा जनता करेगी। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, इनको कह रहा हूं, अभय जी को। जी 25 सीटें ऐसी है अभय जी जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, और ये वही 25 सीटें हैं जो आपके पास है। एक यदि हम छोड़ दें नेपा नगर को, जहां से आप लोग जीत कर आए, बाद में वहां से भी दल बदल हो गया, और जो काशडी करती वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, वहां भी रुक रहे राहुल गांधी। देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र को ये जवाब दे दूं कि राहुल जी की जो पदयात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो अभी आप केंद्र का रिजल्ट उठा के देख लीजिए 2 बार का, तो आप इतना भी सीट नहीं ला पाए कि आप नेता प्रतिपक्ष का भी पद पा सके केंद्र में। इसलिए अपनी जमीन तलाशते नेता से आप माननीय मोदी जी किसी की तुलना कर रहे हैं, ये आप चूंकि आपके दल के नेता हैं इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो जिन सीटों पर होकर, वो जो आपने कहा 25 सीटों पर होकर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी लगातार
कांग्रेस की जो तैयारी है, भारत जोड़ो यात्रा है, जनता ने उन सभी का चाल चरित्र चेहरा सभी देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से जनमत अभी नगरीय निकाय चुनाव में मिला हो चाहे पहले मिला हो, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जीता है लोगों का। भारतीय जनता पार्टी ने वो जमीनें बुनियादी काम करके दिए हैं जो लोग 70 साल में ये लोग नहीं कर पाए। आज जिन्हें पद यात्रा की आवश्यकता पड़ गई, जिन्होंने इस देश को बांटकर राज किया हो, और आज उन्हें पदयात्रा की आवश्यकता पड़ गई, जो भारत जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई, जिन्होंने भारत तोड़ा हो, वो आज इस तरह का केवल राजनीतिक सुगूफे छोड़ रहे हो कि हम किस तरह से केंद्र में आ जाएं, किस तरह से हम सरकार में आ जाएं, इस तरह की मानसिकता लेकर। लेकिन अभय जी, जब पदयात्रा होती है, आप देखिए पदयात्रा तो फिर इनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने की थी, उसका असर रहा ना 2018 में, और वो भी वही क्षेत्र था। आप देखिए सबसे ज्यादा समय उनका वही मालवा निमाड़ बीता था और वो जानते थे उसको, उसका असर ये दिखाई दिया कि 34 सीट तक वो वहां पहुंच गए। और यदि राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, देखिए पदयात्रा करना एक अलग मुद्दा है और गाड़ी पे चलना एक अलग मुद्दा है। पदयात्रा का असर तो होता है, चाहे आप करें या वो करें। शिवराज जी की पहचान भी पांव पांव वाले भैया के रूप में ही होती। तो निश्चित तौर पर हमारे तो सभी नेता जमीन से उठ के आए, गांव से आए, गांव से चलकर आए। शिवराज जी का जो है पांव वाले भैया बोला जाता था, ये उसी की तो मैं कह रहा हूं कि उसी की नकल करने का प्रयास ये कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुछ तैयारियां, भारतीय जनता पार्टी के अपने जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो उसको भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से निभा रही है। इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। नहीं, लेकिन बुरहानपुर ये वही है जहां से वो प्रवेश कर रहा है। बुरहानपुर में आपने देखा कि जो लीड थी आपकी 4.5 लाख की, वो बदले में सिर्फ 2 लाख की रह गई। जब लोकसभा वहां का उपचुनाव हुआ जी नंद कुमार जी के जाने के बाद, तो बुरहानपुर भी वही मालवा निमाड़ में आता। तो निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि जो भी जहां भी कोई कमियां रह गई हो, भारतीय जनता पार्टी सतत उस पर अपना सुधार करती है और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। इसलिए हमारा संगठन लगातार वहां काम कर रहा है, जो भी कमियां हैं उसको ठीक कर रहा है। जी आनंद जी, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप जब बात करें उपचुनाव में मालवा की सीटें नहीं थी। आप देखिए सिर्फ नंद कुमार चौहान साहब चले गए और एक नेपा नगर की सीट जहां चुनाव हुआ, पर चंबल ग्वालियर पूरा उससे प्रभावित था और चंबल ग्वालियर में भी जरूर आपको नुकसान हुआ। वहां पर नुकसान हुआ, लेकिन परिणाम आप देख लीजिए, वहां की मुरैना की सीट हम जीते नहीं। आप मालवा की ग्वालियर में डबरा हम जीते नहीं। मैं चंबल पे आज जाए, मैं ये कह रहा हूं कि उपचुनाव जो क्षेत्र था वो ज्यादा चंबल ग्वालियर था। उपचुनाव में मालवा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव हुए, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या फिर बात करें नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, उसमें बढ़त ली भारतीय जनता पार्टी। सर देखिए क्या है कि ये आदिवासी अंचल भी है, मालवा का बड़ा क्षेत्र। आप देखिए कि नेमावर में जो 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों पर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। नीमच में जो फिर भी वो देवास में बना लिया अपना महापौर। तो नहीं, महापौर बनाने का प्रश्न नहीं है सर। देखिए क्या है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास आई। ये हमने ऑथेंटिक डाटा के साथ आप लोगों को दिया था। जिला पंचायत के जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, क्या है कि पुलिस, प्रशासन, पैसा, इन तीनों का दुरुपयोग, क्योंकि वो चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं सर। और आपने भोपाल में देखा कि 11 में से 8 सीटें कांग्रेस के पास आई, लेकिन पुलिस, पैसा, प्रशासन, मंत्री सामने खड़े होकर कर रहे थे। वो दृश्य सबने देखा है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, लेकिन ग्वालियर जबलपुर में फिर वो मजबूरी में जाना पड़ेगा। ग्वालियर जबलपुर में आप देखेंगे तो महापौर आपका बना, लेकिन पार्षद उनके जीत गए। बात नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन सर 57 साल बाद, 57 साल मतलब 6 दशक, बड़ी बात है। 6 दशक बाद महापौर का प्रत्याशी अगर कांग्रेस पार्टी का जीत रहा है तो ये संदेश जनता की तरफ से स्पष्ट है कि पुलिस, पैसा, प्रशासन के बावजूद जनता क्या चाहती है। बात कौन सी बात है? मध्य प्रदेश में आपका व्यक्ति जीत जाए तो फिर ये मान ले कि वहां पुलिस पैसा नहीं सर, क्या होता है, जनता सर्वोपरि है और जनता को आप दबाने की कोशिश करते हो। अच्छा आप ये बताइए, मालवा में जनता आपके साथ नहीं है? बिल्कुल है साथ में। मालवा में सर जहां 50,000 की लीड थी पिछली बार, 3,000 पर लाकर छोड़ दिया रतलाम में। आप इसको भी तो देखिए। और जहां संजय शुक्ला जी ने जो है कितनी तगड़ी फाइट दी कि 2 लाख से ऊपर की लीड थी, उसको 1 लाख से कम पर लाकर खड़ा कर दिया। और अभी चुनाव तो आने दीजिए, विधानसभा के चुनाव आप देखेंगे। और आपने बुरहानपुर का जिक्र किया, 350 से 500 वोट का अंतर रहा है, वो भी बैलेट जो वोट थे उनको प्रभावित करने के साथ किया गया। तो ये सब षड्यंत्र जो है वो दिख रहे हैं। और मध्य प्रदेश और चिंता किस बात की हो रही? जो भी आपके प्रभारी
प्रभारी है उनको सुन रहा है कि नसीहत देना पड़ रहा है कमलनाथ जी को, क्योंकि कमलनाथ जी जो उम्मीद कर रहे हैं वो उस पर खरे नहीं उतर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, और इन सारी चीज़ों में जो है अगर हमारे जो पुराने साथी हैं जो अभी सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, वो 70 साल 80 साल के जो अनुभवी बुजुर्ग हैं, हमारे नेता उनसे भी मिल रहे हैं और उनके अनुभव का भी लाभ ले रहे हैं। क्योंकि अब राजनीति बहुत बदल गई है, तो हम युवाओं के साथ अलग नीतियों से जा रहे हैं। कांग्रेस एक मात्र राजनीतिक दल है जिसका आज जो है मुख्य संगठन के साथ साथ आईटी सेल का संगठन जो है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का भी जो है गांव-गांव तक बूथ स्तर पर तैयार हो गया है। और आप ही ने बताया, आप ही के चैनल से मुझे पता चला कि युवा मोर्चा, जो मैं नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास कार्यक्रम है, युवा मोर्चा भी कल बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सर ये इवेंट बाजी अलग बात है, हमारे लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि हमारे पास काम करने की नीयत है जो हमने दिखाई। कुल 15 महीनों में हमने दिखाया कि किस तरह से मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाई जा सकती है जो माफियाओं से जुड़ी नहीं होगी। अबे जी, ये 15 महीने, वो सबनानी साहब भी यही कह रहे थे कि ये चुनाव जो है 15 महीने वर्ष 18 साल तक की तरफ जाएगा। आनंद जाट भी वही कह रहे हैं। वो 15 महीने के कार्यकाल को देखते हैं तो जैसा कांग्रेस का दावा है, आप कर्ज माफी की बात करेंगे तो जरूर उसका हम डाटा देखते हैं तो वो उतना कर्ज माफ नहीं हुआ। लेकिन जैसा आनंद कह रहे थे कि नई विधानसभा में आपने जानकारी दी, पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली कम करने की बात हो, बिजली का लाभ लोगों को मिला है, ये छोटे छोटे मुद्दे। और आप देखिए उसी आधार पर कल की बैठक के तत्काल बाद आज कमलनाथ ने वचन पत्र की बैठक भी बुला ली, तो वो मालवा को उसमें विशेष तरजीह देने वाले। देखिए कमलनाथ जी के पास तो समय ही समय है। उस जब सत्ता में थे तब तो वो कभी जिलों में नहीं गए, उन्होंने तो बल्लभ भवन से बैठ के ही पूरा चलाया वहां से। और क्या बल्लभ भवन की हालत थी, हम और आप क्या पूरा प्रदेश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्किंग अलग है। हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे से पूरे जिले की मॉनिटरिंग करते हैं, प्रवास करते हैं लगातार, तो इसलिए हमारा जनता से कनेक्ट हमारे जनप्रतिनिधियों का लगातार बना होता है। इसलिए हमारे लिए कोई चुनाव के समय ही जनता के बीच जाना ये हमारे लिए विषय नहीं होता। हम लोग जनता के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं इसका प्रयास करते हैं, और उन बुनियादी कामों की तरफ हम प्रयास करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, जिनके उनके जीवन के लिए जरूरी है। कमलनाथ जी के जो आप कह रहे हैं बिजली के 6000 करोड़ से ज्यादा का कोरोना काल का बिजली का बिल माफ किया था शिवराज सरकार ने कोरोना संकट में भी, और किस तरह से इन्होंने संबल योजना को बंद किया, किस तरह से इन्होंने जो है तीर्थदर्शन योजना को बंद किया, किस तरह से प्रधानमंत्री आवास की राशि देने से इन्होंने मना किया, प्रधानमंत्री आवास नहीं आ पाए उस समय, गरीबों के मकान इन्होंने 1 लाख से ज्यादा लौटाए। ये सारी चीजें इन्होंने परोसी, और ये केवल चूंकि सब्ज-बाग दिखाने में वो कह रहे थे आपको झूठ दिख रहा है, प्रयास करेंगे जी। आनंद जी वो कह रहे थे झूठ दिख रहा है आप? नहीं, बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है सर। संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ दिया गया है, और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। आप खुद कह रहे हैं, आपकी बात को काट रहे हैं कि उसकी बात क्यों कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी इनके मंत्री कह रहे हैं कि हुई है, और 150 रुपए जो कहते थे कि मैं मामा हूं, मैं ये हूं, मैं वो कहते थे, और वो पेंशन हमने 600 की। और आज महाकाल कॉरिडोर और राम वनगमन पथ की बात मध्य प्रदेश में हो रही है, तो कमलनाथ जी के महाकाल कॉरिडोर भी मालवा में ही है। महाकाल कॉरिडोर कहना चाह रहा हूं कि देश यही बदला है, मोदी जी ने देश को यही बदला है कि जिन विषयों से संस्कृति और प्रतिष्ठा लगी थी भारत की, बात नहीं करेंगे, जिन विषयों पर ये बात नहीं करते थे, आज ये तलक लगाकर जवाब देगी। किसानों का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए। यही परिणाम इस बार में माननीय मोदी जी सरकार के किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होना चाहिए, 100 रुपए में 100 यूनिट भी क्यों नहीं होनी चाहिए, और जिन विषयों से पल्ला झाड़ते थे। क्यों मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को आज इन्होंने स्कूटी नहीं दी जो 75% अंक लाने वाली, बता दीजिए जी, अपने दृष्टि पत्र में लिखा हुआ है। हर हाथ जनता पार्टी लाडली लक्ष्मी से लेकर उच्च शिक्षा से लेकर सारा इंतजाम करेगी। 75,000 लोगों आप को बिल्कुल रोजगार चिंता नहीं करें। आपको अगर एक भी युवा मिल जाए जिसको रोजगार मिला है तो आप मुझे बता दीजिएगा। 75,000 दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया और प्रदर्शन यहाँ कर दिया उसका। ये सब जो है इवेंट की राजनीति भारतीय नहीं, आपने किया था आईफा का इवेंट, भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को आईफा भी मालवा में ही होने वाला था। आईफा भी मालवा में समझ पा रहे हैं, आईफा भी मालवा में होने वाला आईफा को भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये दरअसल माफियाओं की, कमिशन खोरों की और ठेकेदारों की सरकार है, और इसीलिए ये जो है प्रदेश की एक नई सरकार है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, अभय जी जुड़े, आनंद जी।
लेकिन मध्य प्रदेश में मालवा बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे मालवा, महाकौशल, चंबल, ग्वालियर या हम रेवांचल की बात करें तो सभी क्षेत्रों में दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई है। लेकिन मालवा के बारे में ये कहा जाता है कि जिसने मालवा को साध लिया उसके लिए सत्ता की चाबी, क्योंकि 66 सीट है मालवा में और ये वो स्थान है जहां पर सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटें भी है। और उन सीटों पर खासकर कांग्रेस ये नज़र गड़ाए बैठी है कि शायद राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो उसका असर भी उसमें दिखाई देगा। अब किसका असर कितना होगा ये तो चुनाव में समझ आएगा, पर इतना जरूर समझ आ रहा है कि गंभीरता दोनों तरफ है। बहस गर्म बनी रहेगी यदि गंभीरता दोनों तरफ दिखाई देगी, क्योंकि अपने अपने वादे और प्रतिवादे और एक दूसरे से बात काटते हुए भी दिखाई देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ में। नमस्कार।